अच्छी बात ये जो आईसीसी ने इस बार रूल क्रिएट किया है, जब से जनाब वर्ल्ड कप का आगाज हुआ पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 की 4 वो टीम्स जिन्होंने एक मैच भी नहीं हारा, एक ग्रुप में इनको ऐड करने की क्या वजह हो सकती है? देखिए, इन्होंने पहले जो प्रोजेक्शन की हुई थी, जो भी इनके वो एनालिस्ट थे, जो भी इनके एडवाइजर्स थे, दे थॉट के ये वाली टीमें जो हैं ये नंबर 1 होंगी और ये नंबर 2 होंगी। उन्होंने पहले से इनको सीडिंग दे दी हुई थी और टू देयर सरप्राइज कि वो बिल्कुल उल्टा हो गया। अब जो टीमें हैं जो एक्स ग्रुप में, वो सारी अपने ग्रुप विनर्स हैं, लीडर्स हैं। अब आपको ग्रुप विन करने का कोई एडवांटेज इसमें नज़र नहीं आ रहा, यू अप अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड्स। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो होगी हमारी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ऑल टीम्स वो नॉट वेरी इंप्रेसिव थ्रू आउट पैचेस में उन्होंने क्रिकेट खेली, दे फाउंड देमसेल्व्स अमंग्स्ट देम। सो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो यहाँ पे मिल गया। और दूसरा, हम जो श्रीलंका की बात कर रहे थे कि श्रीलंका ठीक है, आपको आउटलुक अच्छी दे रही है, उनके 1-2 प्लेयर्स हैं जो मैच विनर्स हैं, बट ओवरऑल वो आपको इतना ज़्यादा कंफर्ट लेवल नहीं देते, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है वो काफ़ी अरसे से चल नहीं रही। अब बाथम निसांका ने रन्स करने शुरू किए हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़, लेकिन फिर उनके मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। रत्नायका आके वो चौथे नंबर पे खेलते हैं, ही स्टेबलाइजेस, वो रिलाई करते हैं सिंगल्स, दुक्का, होल्स के में हिट करके वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, बाउंड्रीज भी मारते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। एवर सिंस ही स्कोर्ड 100 अगेंस्ट इंग्लैंड इन ओडीआई, ही स्टार्टेड टू फील कॉन्फिडेंट, तो अब वो अच्छा काम कर रहे हैं। सो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया इन देयर ग्रुप। बिल्कुल। और जिम्बाब्वे की बैटिंग के साथ साथ आमिर भाई, अगर उनके बॉलर्स की बात करें, मुज़र रब्बानी, ब्रैड एवंस और क्रैमर ने 2-2 विकेटें तीनों ने हासिल की हैं, तो बैट्समैन के साथ बॉलर्स भी पूरा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिम्बाब्वे के। देखिए, ये जिम्बाब्वे क्रिकेट को ये वाला इंजेक्शन चाहिए था। बिल्कुल। एक तो ये है कि उनकी क्रिकेट जो है अब वापस जो है वो शेप ले रही है। पहले आपको याद होगा कि सारे जो इनके गोरे प्लेयर्स थे वो छोड़ के चले गए थे। बिल्कुल। फिर उन्होंने अपनी लीग जो है वो लॉन्च की, थोड़ा सा पैसा लेके आए। नाउ गोरे भी वापस आ रहे हैं और वो जो है वो अब सीरियसली आके क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने क्रैमर की बात की, ही वाज अवे फ्रॉम द गेम फॉर द लॉन्गेस्ट, ही इज़ अ पायलट बाय प्रोफेशन, लेकिन बहुत अरसे बाद ही डिसाइडेड कि नहीं, अब स्कोप है जिम्बाब्वे में। ही केम बैक और उनको अपॉर्चुनिटी मिली। और जब इन्होंने शुरू किया, आई रिमेंबर किन के खिलाफ ये खेल रहे थे, ओमान को भी 8 विकेटों से हराया इस मैच में, ऑस्ट्रेलिया को भी 23 जब इन्होंने शुरू किया अपना, इनको काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी, लेकिन दे परसिस्टेड कि नहीं, ये अगर ये कॉन्फिडेंस गेन कर गया तो ही इज़ अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। तो फाइनली इन अ बिग गेम उन्होंने उनको आउट करके दिए। सो आई थिंक थिंग्स आर शेपिंग अप फॉर जिम्बाब्वे। और ये जो विक्ट्री है, मेरा ख्याल है और जो यंगस्टर्स हैं, जो नेटिव्स भी हैं, गोरे भी हैं, वो वापस क्रिकेट के साथ कनेक्ट होंगे, एंड व्हिच इज़ अ गुड न्यूज़। जब हम बात कर रहे हैं कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट बहुत बेहतर हो गई है, तो इसके अरूज में इनका जो कैप्टन है उसके रोल को आप कितना अहम समझते हैं, सिकंदर रजा? देखिए, ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर और बड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी है, और वो लीड भी फ्रॉम द फ्रंट करता है, और उसके बाद उसमें एबिलिटी भी है, गेंद भी कर लेता है, बैटिंग भी जो है हर तरह की, ये नहीं है कि सिर्फ हिटिंग, आके इनिंग्स को चला भी सकता है। सो ही इज़ ऑल राउंड गुड क्रिकेटर। और जो उसका इन्फ्लुएंस है टीम के ऊपर, आपको अब नज़र आना शुरू हुआ है। इट टुक हिम अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट द टीम टू रिस्पॉन्ड टू हिज स्टाइल ऑफ कैप्टनसी, और जो उसकी थिंकिंग है उसकी तरफ लाने में टाइम लगा है, लेकिन यह है कि अब ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें। और इनमें आप देखें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एनगारवा की बात करें, इनका लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ही इज़ अ गुड इनफ फास्ट बॉलर टू फीचर इन एनी 11, लेकिन उसकी अभी तक इस टीम में जगह नहीं बन रही। और इनके पास 1-2 और बैट्समैन हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं। सो आई थिंक दैट ऑगर्स वेल फॉर जिम्बाब्वे। और अगर ग्रुप एक्स की बात करें, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, इंडिया, साउथ अफ्रीका, तो आमिर भाई अब जैसी परफॉर्मेंस जा रही है जिम्बाब्वे की, ये वाइब्स आ रहे हैं कि इंडिया जैसी टीम को भी वो टफ टाइम दे सकते हैं, बल्कि हरा सकते हैं। देखें, उसके लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन कंडीशंस। बिल्कुल। हम एकदम से जो है, ठीक है, इन्होंने इंक्रीमेंटल इनकी जो है वो
परफॉर्मेंसेस में बेहतरी आ रही है, लेकिन अगर आप ये कहें कि दे आर रेडी टू टेक ऑन एनी साइड इन एनी कंडीशंस, अभी मेरा ख्याल है इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ, ऑन द डे जिस तरह के इनके पास पोटेंशियल है, अगर दूसरी टीम ज़्यादा गलतियां करती हैं तो उनमें एबिलिटी है कि वो गलतियों को कैश इन कर जाए। और ये वैसा ग्रुप है आमिर भाई, ऐसा लग रहा है कि इंडिया को ज़्यादा अच्छा हासिल है। जो पास्ट ट्रैक रैकेट भी देखें तो इंडिया इन पर भारी रही है माजी में, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका को। ये तो इंडिया को ज़रूर मिलेगा कि चले हल्की टीमें मेरे सामने आ रही हैं। देखिए, हल्की तो नहीं आप इनको कह सकते, बात यह है कि कंडीशंस का एडवांटेज होगा इंडिया को। लेकिन हैविंग सेड दैट, दूसरी टीमें भी जो हैं वो कोई इतनी पीछे नहीं है। अगर साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें, उनमें बॉलिंग ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है। उनके एक तो जो फास्ट बॉलर्स हैं, स्पेशली रबाडा, अभी तक वो उस ग्रूव में नहीं आया जहां पे आप कहें कि हाँ ये आउटराइट मैच आपको अकेले 4 ओवर में जीत के दे सकता है। बाकी बॉलर्स जो है थोड़ा थोड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक जब बड़े मैचेस आएंगे तो रबाडा जो है अपनी गेम को रेज करेंगे। सो ये ग्रुप जो है वो मैचेस तो आपको तगड़े देखने को मिलेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, जब भारत की बात हो रही है तो दोस्तों, पाकिस्तान अभी हारा ही था इंडिया के खिलाफ, एंड आई हैव टू से बहुत बुरी तरह से बैटिंग, बॉलिंग, कैप्टनसी, कुछ भी कहीं पे भी नजर नहीं आया कि हम कोई इंटेंट थी कि हम खेलने भी आए हैं। यहाँ तो बात होगी पाकिस्तान की टीम की। बट व्हाट हैपेंड टू आवर फॉर्मर क्रिकेटर्स, व्हाट हैपेंड टू सोशल मीडिया एंड ऑल द प्लेटफॉर्म्स, सब ने अपनी ओपिनियंस की भरमार करना शुरू कर दी कि प्लेइंग 11 ऐसे होनी चाहिए, इसको रेस्ट करना चाहिए, और एक होती है एक कंक्लूजन देना, कोई सोल्यूशन देना, और एक होता है कि बस आपने बात कर दी, तनकीद कर दी, एंड दैट कैन बी वेरी ऑफेंसिव आल्सो। आई हैव टू मेंशन हमारे पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर, कमेंटेटर, and he has been a chairman also, he mentioned कि नंबर 4 पोजीशन बाबर के लिए आइडियल पोजीशन नहीं है। और ये सही होगा कहना कि साइमन यूब को आप नीचे खिला लें और बाबर से आप ओपन कर दें। आई कम टू यू आमिर, आपको नहीं लगता ये वर्ल्ड कप है, ये बड़ा टूर्नामेंट है, ये सारी बातें पहले हो सकती थी? टीम खेल रही है और खुदा न खासा अगर प्लेयर्स ये बातें सुनने जो हो रहा है सोशल मीडिया पर, और इवन ये सारी डिस्कशन जो फॉर्मर चेयरमैन भी कर रहे हैं और जो क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं, दिस कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग ऑल टुगेदर। देखिए, जब ये चेंज हुआ था, जब सलमान अली आगा डिसाइडेड टू बैट एट नंबर 3, तो उस वक्त मुझे ये क्वेश्चन किया गया था, एंड मुझे याद है श्रीलंका मैं कमेंट्री कर रहा था, ये मुझे क्वेश्चन हुआ, तो उसका जवाब ये था कि ऑब्वियसली ये डिसीजन करने से पहले बाबर के साथ डिस्कस किया गया होगा कि बाबर ये कर रहे हैं, वो टू बी कंफर्टेबल एट नंबर 4। अगर मैं 3 पे आ जाऊं और चूँकि मेरी फॉर्म नहीं चल रही और मैं थोड़ा सा ऑड फील कर रहा हूँ, यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर इन आवर साइड, और आप जो हैं, आप में इतना टैलेंट, इतना एक्सपीरियंस है कि यू कैन डिलीवर। बाबर ने एग्री किया होगा। ऑब्वियसली बाबर ने ये तो नहीं कहा होगा कि नहीं मैंने नहीं करना। अगर कहा होता तो ये वाला डिसीजन ना होता। नाउ जब उन्होंने ये वाला डिसीजन किया है तो उनका रोल एलैबोरेट होना चाहिए था कि व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू एट नंबर 4, एंड आपने कुछ स्टैट तैयार किया हुआ नंबर 4। आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू। अच्छा जी, मैं इफ यू अलाउ आल्सो, देखिए मैं आगे जवाब को बढ़ाता हूँ। बिल्कुल, देखिए जी, मेरे पास कुछ स्टैट्स मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स नंबर 4 पे आते हैं, 200 का स्ट्राइक रेट है। इंडिया से